चैप्टर 1। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप बढ़ सकते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आप एक सीमा में कैद हो जाते हैं। शायद आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हों जो यह मानते हुए कि सफलता हासिल करने वाले बहुत लोग अपने हुनर के साथ पैदा हुए हैं, वे ये मानते हैं कि अगर उनके पास पैदाइशी हुनर नहीं है तो वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोग अक्सर वे लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते। जब लोग सफलता हासिल न कर पाने पर निराश हो जाते हैं तब वे दूसरों को दोष देने लगते हैं। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता तो वे किस्मत या भगवान को दोष देते हैं। उनके हिसाब से भगवान ने उन्हें कोई हुनर नहीं दिया या दूसरों के मुकाबले कम हुनर दिया है। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो ये सोचते हैं कि अगर वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि वे ज़्यादातर मेहनत करके और अपने काम को ज़्यादा वक्त देकर किसी भी मुश्किल जीत पर हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और एक बेहतर इंसान में बदलते रहते हैं। इस माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। एक सही माइंडसेट ही हमारे भविष्य का फैसला करता है। अगर हम सोचें कि यह काम हम कर लेंगे तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हम सोचें कि यह काम हम नहीं कर पाएंगे तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारा माइंडसेट ही यह फैसला करता है कि क्या हम समय के साथ खुद को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आपको अपने हालात बदलने हैं तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलिए। चैप्टर 2। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग एक फिक्स सोच रखते हैं और उससे ऊपर नहीं उठते। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों का मानना होता है कि टैलेंट किसी इंसान में पैदाइशी ही होता है। उनका मानना है कि अगर वे बचपन से खेल कूद में या पढ़ने लिखने में तेज नहीं होते हैं तो सिर्फ एक ही वजह है कि वे उस काम के लिए नहीं बनाए गए। किसी नई चीज को सीखने की बजाय वे हमेशा अपनी सीमाओं में ही रहने के बारे में सोचते हैं और सिर्फ उसी पर काम पर ध्यान देते हैं जो वह पहले से कर रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों का मानना होता है कि आदमी अपने आप को नहीं बदल सकता। उनके हिसाब से अगर आप बचपन से ही पढ़ने लिखने में कमजोर हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग कुछ अलग तरीके की कोशिश करते हैं, इसलिए गलती करने से बहुत डरते हैं। उनके हिसाब से अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में एक भी गलती करते हैं तो आप हमेशा के लिए एक बेवकूफ़ इंसान माने जाएंगे। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो वह उसे छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे कोई उनकी बुराई न कर पाए। ये हमेशा अपने आप में और दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं और सोचते हैं कि दूसरे भी उनके अंदर कमी ढूंढ रहे होंगे। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा दूसरों से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते रहते हैं जिससे वे अपने ईगो को शांत कर ये सोच सकें कि लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जब भी किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उसे सही से नहीं कर पाते और वो सोचने लगते हैं कि जिंदगी भर उस काम को नहीं कर पाएंगे और निराश होकर काम छोड़ देते हैं। अपने नए काम को मेहनत और समय देने के बजाय वे पहले दिन में प्रैक्टिस और गोल्ड मेडल जीतने के बारे में सोचते हैं। अगर वे गोल्ड ना जीत पाएं तो सोचने लगते हैं कि यह काम उनके लिए नहीं है। चैप्टर 3। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मेहनत कर भी किसी भी काम में माहिर बन सकते हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं कि अगर वे मेहनत करें, काम में एक बार फेल हो जाएं, पर फिर भी कोशिश करें तो बार बार प्रैक्टिस करें तो वे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग सही मायनों में एक स्टूडेंट होते हैं और जिंदगी भर एक स्टूडेंट ही रहते हैं। अगर आप एक महीने के लिए एक टीचर की नौकरी कर लें तो आप एक क्लास में एक ही माइंडसेट के बच्चों से मिल सकते हैं। अगर आप कोई नया सवाल पूछेंगे तो कुछ बच्चा उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करता है, भले ही वो गलत जवाब दे रहे हों। वे फेल होने से नहीं डरते, हर नए सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आपको कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो बस तभी हाथ उठाते हैं जब उन्हें सवाल का जवाब पूरी तरह से पता हो। ये बच्चे
फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे किसी भी नए सवाल को एक चैलेंज की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि प्रैक्टिस से वे हर काम कर सकते हैं। वे हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नए नए रास्ते खोजते रहते हैं और अपने अंदर कमियों को ढूंढते रहते हैं। वे पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके खोजते हैं और हर तरह से अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हमेशा परेशानियों का स्वागत करते हैं। अपने रिश्ते में वे अपने पार्टनर को सुधारने की कोशिश करते हैं। टीम में खेलते वक्त वो टीम के लिए ही खेलते हैं। अपने कर्मचारियों से समय समय पर राय लेते रहते हैं और अगर कोई उनकी बुराई करे तो वे बुरा न मानकर उस बुराई पर विचार करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 4। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए हम फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के एग्जाम्पल पर एक नज़र डालें। ली लकोका जब क्रिसलर मोटर्स के सीईओ बनी तब वह कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन लकोका के आ जाने के बाद वो कंपनी एक बार फिर से पानी के ऊपर आ गई। लकोका को तुरंत फैसले लेने की आदत थी, जिससे उसने कंपनी को डूबने से बचाया। लेकिन इसके बाद लकोका अपनी जीत के गुणगान गाने लगा। वह अपने आप को बड़ा महान समझने लगा और अपनी इमेज बनाने पर ध्यान देने लगा। वो हमेशा दूसरों से अपने बारे में राय लेता था। लकोका फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति था। वो हमेशा अपनी इमेज के बारे में सोचता था और दूसरों से अपने बारे में राय लेता रहता था। उसका यह व्यवहार दिखता है कि वह हमेशा अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं वे हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने आप को बेहतर साबित करने की। इसका एग्जाम्पल है लो जनरेटर। जब IBM कंपनी बहुत घाटे में जाने लगी तब उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने देखा कि यहाँ के कर्मचारी आपस में ही एक दूसरे से सहमति नहीं रखते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे सब अपना काम तो कर रहे थे पर एक साथ नहीं कर रहे थे, जिससे कंपनी ठीक नहीं चल पा रही थी। उन्होंने कंपनी में टीम वर्क को बढ़ावा दिया। वे उन कर्मचारियों को इनाम देने लगे जो लोग दूसरों की मदद करते थे। उन्होंने बातचीत करने के साधन बढ़ा दिए, जिससे कंपनी के हर हिस्से के लोग आपस में बातचीत कर सके। इसके अलावा वे खुद कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने लगे, जिससे वे उनके करीब आ सके और उनके विचारों के बारे में जानने सके। लो ने इस काम की वजह से कंपनी को सफलता मिली। उनकी कंपनी के कर्मचारी आपस में मिलजुल कर काम करने लगे, जिससे कंपनी एक बार फिर से ऊंचाइयों को छूने लगी। चैप्टर 5। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जो बनना था वो बन चुके और अब इससे बेहतर नहीं बन सकते। इसलिए अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो उसे सुधारने की बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं और कभी भी खुद को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचते। वे गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि उनकी नाकामयाबी के लिए सिर्फ वे ही जिम्मेदार हैं। अगर उन्हें कामयाब होना है तो उन्हें दूसरों में गलतियां और कमियां निकालना छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। वे हर बार अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते रहते हैं और इस दौड़ में लगातार बने रहते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। अगर वे हार जाएं तो वे बेईमानी नहीं करते और ना ही अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इतिहास का हर सफल व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट का था। कामयाबी एक रात में कभी हासिल नहीं की जा सकती। जैसे जैसे आप खुद में बदलाव और सुधार करते रहते हैं, ये धीरे धीरे आपके पास आती रहती है और एक दिन जब आप पूरी तरह से इसके काबिल हो जाते हैं तभी यह आपके साथ हमेशा रहने लगती है। चैप्टर 6। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अच्छी और बुरी किस्मत पर विश्वास करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी किस्मत खुद से लिखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को किसी भी मुश्किल हालात का सामना करने से
हमेशा परेशानी होती है। वे उस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करने के बजाय ये मान लेते हैं कि यही उनकी किस्मत है। जब वे किसी दूसरे को अपने जैसे हालात में फंसे रहने के बाद उससे निकलता हुआ देखते हैं तो वे सोचते हैं कि उसकी किस्मत में निकलना लिखा था, इसलिए वह निकल रहा है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग अच्छी किस्मत के काबिल नहीं हैं, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। अगर वे उस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करेंगे तो वे अच्छी किस्मत के काबिल बन जाएंगे और सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर वे मुश्किल हालात का सामना ही नहीं करेंगे तो अच्छी किस्मत उनसे दूर भाग जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी किस्मत खुद लिखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप विल्मा रुडोल्फ को ले लें। छोटी उम्र में ही उन्हें पोलियो की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा था कि वे कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन उनकी माँ ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वे एक दिन जरूर चलेगी। फिर विल्मा ने 1960 की ओलंपिक की रेस में 3 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे बदलने की पूरी कोशिश की और वो कर दिखाया जो सुनने में असंभव सा लगता था। इसके अलावा सुधा चंद्रन एक ऐसी नृत्यांगना थी जिनका एक पैर नहीं था। छोटी उम्र में ही उनका एक पैर कट गया था, लेकिन उन्हें नाचने का इतना शौक था कि कटे हुए पैर ने उनका हौसला